हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से हमारे टेस्ट कम एक्सप्लेनेशन सीरीज में। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के टेस्ट को लेने वाले हैं। क्वेश्चंस के जवाब मैं बताऊंगा, हंसते हंसते हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ मजेदार और रोचक तरीके से हम लोग सीखेंगे भी कि आखिर किस मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हम लोग कहां करते हैं। लेकिन उससे पहले कल रात 23 सितंबर को जो हम लोगों ने आर्टिकल का टेस्ट लिया था, उसकी इतनी बम्पर डिमांड होगी और ऐसा फीडबैक, ऐसा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन से परे था। लेकिन आज का जो टेस्ट सीरीज है, इसमें इनाम कैश प्राइज में है और पिछले टेस्ट सीरीज के लगभग 50% जो विनर्स हैं, जो विजेता हैं, हमारी टीम ने उनको फाइंड आउट कर लिया है। बहुत जल्दी 1 से 2 दिनों के अंदर में हम उनके नाम अनाउंस करेंगे, उनके अवार्ड उन तक पहुंचाएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और हमें बिल्कुल मोटिवेशन देते रहिए कि हम इसी एनर्जी के साथ आप तक बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आते रहें। आज मॉडल ऑक्सिलरीज की शुरुआत करते हैं। मैं आपको फिर से रूल्स बता दूं गेम के। हम एक क्वेश्चन हमारे सामने होगा, उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा, फिर आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर में जिनके भी आंसर्स हमारे पास पहुंच जाएंगे वो आंसर काउंट होंगे। 5 सेकंड के बाद जिनके आंसर आएंगे, अनफॉर्चुनेटली उनके आंसर काउंट नहीं हो पाएंगे। तो तैयार हो जाइए और स्टार्ट करिए। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलियरी की टेस्ट सीरीज को। टू वेरी वेलकम यू ऑल on the test series come explanation of model auxiliary। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, पेश करते हैं आप सभी के सामने मॉडल ऑक्सिलियरी सीरीज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, भाई जल्दीबाजी में 5 सेकंड के अंदर में, 5 सेकंड से ज्यादा का मैं समय नहीं दूंगा। जिनका परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट में खराब हुआ था, काइंडली सुधारने का मौका है। वीर भोगे वसुंधरा। अगर आपके भीतर ताकत है, अगर आपके भीतर नॉलेज है, तो उस नॉलेज को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे साबित करने का समय अभी है। शेयर कर लो। 3, 2, 1 और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, you dash not park your car here। Your time starts now। 5, 4, 3, 2, 1, go, stop। And the right answer is A, must। You must not park your car here। must शो करता है सर्टेनिटी को, निश्चितता को। किसी और के पार्किंग में आप कार लगाने गए हैं तो भैया आप किसी कीमत पे यहां पे पार्क नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, he does speak English fluently when he was just 5। जब वो मात्र 5 साल का था तो वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास ऑप्शन है 4, मे, कुड, मस्ट, शुड। 5, 4, 3, 2, 1, go, stop, lock। He could। The right answer is B, could। क्योंकि आप यहां पे ध्यान देंगे, जब वो 5 साल का था तब बोल सकता था। मैंने मॉडल ऑक्सिलरी सीरीज में बताया था कि पास्ट टेंस में, भूतकाल में, अगर कोई ताकत, शक्ति, बल, कैपेसिटी थी जो अब नहीं है, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं कुड का। या ये 5 साल की उम्र बोल सकता था, आज भी बोलने के वो लायक है। भूतकाल की ताकत, शक्ति, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। दिल छोटा मत करिए, आगे सवाल बहुत सारे हैं, बने रहेंगे और अभी से भी आप अपने परफॉर्मेंस को उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और फोकस रहो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। You dash wear a helmet while riding a bike। आपको गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहननी चाहिए। जब भी कोई भी गाड़ी चलाने चलो तो हेलमेट जरूर पहन लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1, go and stop। And the right answer is option number A, should। Because this is mild obligation or this is advice। आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। Now coming to question number 4। Dash I borrow your pen please। क्या प्लीज मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूं? And you have 4 options: must, may, should, ought। Now your time starts now। 5, 4, 3, 2, 1, go, France, stop। And the right answer is
बी में, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूं, क्योंकि मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं. नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. मे इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मे इज यूज्ड फॉर टेकिंग परमिशन. अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी कलम को लूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी कलम को नहीं लूंगा. क्वेश्चन नंबर 5. भैया परफॉर्मेंस अभी से भी सुधर सकता है. अभी हमारे पास 36 और क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 50 क्वेश्चन नहीं है. फटाफट दिमाग को कंसंट्रेट करो, देखते चले. क्वेश्चन नंबर 5. She dash be at home, the lights are on. वह लड़की पक्का अपने घर पे होगी, लाइट अभी जल रहा है. And now you have 4 options: may, must, should, would. Your time starts now. 5, tick tick 4, tick tick 3, tick tick 2, tick tick 1, and stop. And the right answer is option number B, must. वह पक्का अपने घर पे है क्योंकि लाइट जल रहा है. निश्चितता को दर्शा रहा है, श्योरिटी को दर्शा रहा है, तो हमने यूज कर दिया मस्ट का. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. वी डैश लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5, 4. भैया बड़े होशियार होशियार लोग हैं इसमें, अपनी होशियारी दिखाने का सही समय है. 2, 1, stop. And the right answer is A, must. मस्ट, क्योंकि भैया ट्रेन छूटने की बात है. ट्रेन तो अपने खास समय पे ही छूटेगी. अब ट्रेन छूटने का आप रिस्क तो ले नहीं सकते, तो निश्चित अभी सही समय पे निकल जाना चाहिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी. नाउ हियर is the speaker is also showing certainty, and whenever we have to show certainty we must use must. Now coming to question number 7. Question number 7. You dash talk loudly in the library. You dash talk loudly in the library, and you have 5 seconds only. 5, 4, 3, 2. तड़ातड़ कमेंट आ रहे हैं, और इस रेशियो को बढ़ाइए और जीत के दिखाइए, क्योंकि आज कैश प्राइज की बात है, और बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए. 1, स्टॉप. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी. मस्ट नॉट, जिस काम को निश्चित रूप से नहीं करना है. आपको पता है दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो, नियम सबके लिए बराबर रहते हैं. गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, मिर्जापुर वाली बात. दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी का एक नियम होता है कि आप बिल्कुल इसमें बात नहीं कर सकते. बिल्कुल करने वाली बात होती मस्ट, बिल्कुल नहीं कर सकते मस्ट नॉट. राइट. हम सीखते भी चल रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा खेलने में, और हम खेल खेल में इन रूल्स को देख भी रहे हैं. ये वो रूल है जो हमें कंपटीशन में, स्पोकन के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, 9, 10 सीबीएसई स्टेट बोर्ड, सारे ही एग्जाम में हमें ये बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन हम इतना हंस खेल के रूल्स को याद करेंगे कि ये हमें परेशान नहीं कर पाए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. I dash play cricket when I was younger. And your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ruko, stop. And the right answer is option number C, could. I could play cricket when I was younger. जब मैं छोटा बच्चा था, मैं क्रिकेट तब भी खेल सकता था. ये मेरे पास्ट की एबिलिटी है, मेरे पास की कैपेसिटी है, तो मैंने यहां पे कुड का इस्तेमाल किया. राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. ही डैश अराइव एनी मोमेंट नाउ. वह किसी भी पल यहां पे पहुंच सकता है. 5, 4, 3, 2, 1, go, stop. And the right answer is option number A, may. A, may. He may arrive any moment now. अब वो किसी भी पल आ सकता है, because may is used to show possibilities. Possibilities. Now what is the possibility here? वो यहां किसी भी पल आ सकता है, इसका मतलब अभी आया तो नहीं है. संभावना है कि वो अभी आ जाएगा, 2 मिनट बाद आएगा, 3 मिनट बाद आएगा. संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और हमने यहां पे यूज कर दिया मे का. ठीक है, हम धीरे धीरे अपने लेवल को अप कर रहे हैं. बीच में डाउन का भी मौका मिलेगा. आप किसी भी क्लास के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, अगर आपको ए से लेके जेड तक अल्फाबेट सिर्फ याद है, तो आप गारंटी रखिए कि बिहार वाले सर जी जो लोगों लेके घूम रहे हैं, इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना आपको सिखा देंगे, और एग्जाम आपके लिए मजाक का विषय हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट्स डैश रेस्पेक्ट देयर टीचर्स. भैया प्लीज, मैं आपका टीचर हूं, आप मुझे और कुछ दे ना दे, मैं आपसे बस इतनी उम्मीद करता हूं कि आप रेस्पेक्ट एटलीस्ट शो करें.
कुछ ढंग के फीडबैक्स कर दें, आप ढंग की बातें लिख दें कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, कम से कम इससे प्रोत्साहन मुझे मिल जाएगी कि मैं सही काम कर रहा हूं, ये जो थकने के बावजूद जो चेहरे पे मुस्कान लिए घूम रहा हूं वो सार्थक हो जाएगी। सवाल पे आते हैं। 10 स्टूडेंट्स डैश रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। 5 4 3 2 1 स्टॉप एंड द राइट आंसर इज ए, स्टूडेंट्स शुड। देखिए यहां पे मस्ट नहीं है, अगर मस्ट होता तो हम मस्ट लगाते कि निश्चित रेस्पेक्ट करना चाहिए। मस्ट का जब ऑप्शन ही नहीं है तो बच गया हमारे पास शुड, बिकॉज दिस इज माइल्ड ऑब्लिगेशन। ये एक प्यार से कही गई नैतिक जिम्मेदारी है कि हर विद्यार्थी को अपने शिक्षक का सम्मान करना ही चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू, यहां तक मजा आया, आगे मजा और भी आने वाला है। क्लाइमेक्स में मजा थोड़ा ज्यादा आता है। क्लाइमेक्स किसी भी चीज का हो बचा के रखना चाहिए। क्लाइमेक्स में आपको ऐसा दूंगा, इतना मजा दूंगा कि आपको लगेगा कि भैया आज की मेहनत हमारी तो सफल हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज यू डैश ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें ट्रैफिक यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 and the right answer is option number no. The right answer is option number A, which is must. आपको निश्चित रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें कोई आपसे प्रेम से बात नहीं करेगा। आप अगर नहीं करेंगे तो फाइन मार दिया जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, गाड़ी जब्त हो जाएगी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो ये सर्टेन है कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? 5 4 3 2 1 स्टॉप। लॉक करिए। यहीं पर हो जाए। गाल नहीं, गाल नहीं, गाल कोई खेलेगा तब नहीं खेलेंगे, ये गलत बात है, गंदा बात है। Now the right answer is option number B. Would you like a cup of tea? Would का मतलब क्या होता है? हम लोग would का मतलब करते हैं humble रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं would का। अगर मैं आपके दरवाजे पे आया तो आप मेरे से कैसे पूछेगा, ए चाय पीजिएगा का? नहीं, आप मेरे से प्यार से, रिक्वेस्ट से, प्रेम से पूछेंगे सर चाय पिएंगे आप? तो ये क्या आप चाय पिएंगे, ये शब्द अपने आप में एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और हम्बल रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड का। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ही डैश बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क। इतने कठिन मेहनत के बाद पक्का थक ही गया होगा। देखो हिंट भी मैंने दे दिया, इसमें समझने वाले समझ गए, जो ना समझे हुआ नाड़ी है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, खोज के जल्दी भरो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 go stop and the right answer is option number A. He must be tired after such hard work. राइटर ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने हिंट दिया है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर दिया है, तो पक्का थका ही हुआ होगा ना, सर्टेनिटी हो गई, श्योर है दैट ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क। इतना कठिन मेहनत के बाद पक्का थक ही गया होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. We dash go for a walk in the evening if it does not rain. अगर बारिश नहीं हुई तो हम शाम में टहलने जा सकते हैं। Your time starts now. 5 4 3 2 1 go and stop. And the right answer is option number C. क्योंकि बारिश तो हो रही है, अब बारिश रुकने की संभावना कम है। अब देखिए कितनी कम संभावना है वॉक पे जाने की। एक तो कम संभावना बारिश रुकने की, फिर जब रुकेगी तो भी उसमें है कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं संभावना, फिर उसमें कम संभावना, फिर उसमें कम संभावना, बहुत कम संभावना। अगर चाहे तो, मर्जी होगा तो हमने यहां पे लगा दिया माइट, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। राइट। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। डैश आई कम इन सर। इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं भाई, फटाफट सब कोई लिख सकते हो इसमें तो। अगर तुम नर्सरी के बच्चे भी हो ना, नर्सरी से थोड़ा सा ऊपर के भी बच्चे हो ना, बच्चे हो ना जी, चाहे बच्ची हो, तो बता सकते हो। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। 5 4 3 2
1 go and stop, and the right answer is known to each and everyone. A, may I come in sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां पे अगला व्यक्ति क्या कर रहा है? परमिशन मांग रहा है कि may I come in sir? If you allow me, I will enter in. If you don't allow me, I will wait outside the gate. बात समझ में आ रही है? परमिशन मांगा जा रहा है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ाइए और लेवल अप करते हैं। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सबको सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। 5 4 3 2 1 गो स्टॉप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुड। वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, दिस इज एडवाइस। ये एक राय है, ये एक विचार है कि हर किसी को सत्य बोलना चाहिए। मैं बोलता हूं, आपको पता है मैं हमेशा सच बोलता हूं। आप कौन सा चेक करने आ रहे हैं मैं सच बोलता हूं झूठ बोलता हूं? लेकिन एक बात तो मैं पक्का सच बोलता हूं कि अगर आप मुझे और मेरे साथ जुड़े रह गए एग्जामिनेशन की एक रात पहले तक, तो एक सच मैं आपको बता दूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो आप चिल्लाते हुए निकलेंगे, रवि सर जिंदाबाद, अब बिहार वाले सर जी जिंदाबाद। कारण क्या है? क्योंकि हर चीज को पहले ही प्रैक्टिस करा के, खिला के, हंसा के, पुल्हा के, रख के आपको प्रैक्टिस पक्का करा के भेजेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, and women also, right? Okay, now question number 17. They dash be at school, it is already 10 o'clock. वो अभी स्कूल में होंगे, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। 5 4 3 2 1 go and stop, and the right answer is A, must. They must be at school, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। अब ये ऑलरेडी 10 o'clock जो वर्ड है, ये इस सेंटेंस को सर्टेन बना देता है, श्योर बनाता है। इसका मतलब कि 10 बजे हर रोज वो क्लास में होते होंगे, तब तो अगला बोलने वाला इतना श्योर है भैया कि वो पक्का इस समय स्कूल में होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। भैया फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते चलो, कमेंट सेक्शन में लाइव वाला गायब हो जाता है, राइट। यू डैश टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक रेन, ठीक है। आपको छाता ले लेना चाहिए, ये बारिश की तरह मौसम अभी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड योर ऑफ टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो स्टॉप, एंड द राइट आंसर इज शुड। ऑप्शन नंबर ए, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक रेन। तुम्हें मैं एडवाइस, मान लो मुझे बारिश की तरह बाहर मौसम दिख रहा है और आप मेरे अपने परिचित हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो मैं आपको सलाह ही ना दूंगा जी कि सुनो ना छाता ले लेना चाहिए, क्योंकि बाहरवा जो है ना बारिश की तरह मौसम दिखाई ऐसे दे रहा है, राइट। तो आई एम गिविंग यू सजेशन, आई एम गिविंग यू एडवाइस, आई एम गिविंग यू माइल्ड ऑब्लिगेशन दैट यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट लुक्स लाइक रेन, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। He dashed swim across the river when he was a child. When he was a child. When he was a child. 5 4 3 2 1 go stop. And the right answer is, सबका आंसर सही होगा लगभग, could. Option number C. He could swim across the river when he was a child. वो नदी पार कर सकता था जब वो छोटा बच्चा था। पास्ट की संभावना, पास्ट की शक्ति, पास्ट की ताकत को दिखा रहा है, हमने लगा दिया कुड। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि बार बार रिपीट करते करते आपको कुड में, माइट, इन सब के रूल सब याद हो रहे हैं, पढ़ने से ज्यादा ध्यान इस पर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20। डैश यू हेल्प मी विद दिस वर्क। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। 5 4 3 2 1 and stop. And the right answer is option number B. Could. Could you help me with this work? Right. मैंने कहा था रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट को भी हम लोग कुड से डिनोट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुड यू हेल्प मी मतलब आप अगर चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं, आपके भीतर पॉसिबिलिटी है, मैं जानता हूं। बात समझिए, देखिए अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे हो ही नहीं
और आप उससे पैसे मांगने गए, तो उसके भीतर शक्ति ही नहीं है आपको पैसे देने की, तो आप वहां कुड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कोई करोड़पति आदमी है, आप उसके पास गए कि भैया तेरे 5,000 रुपया हमको दीजिएगा, अब आप वहां कुड का यूज करेंगे, कुड यू गिव मी 5,000 रुपीज, बिकॉज I myself inside of me know that you have money, you can help me if you wish to। और जब योग्य या सक्षम लोगों से जो जिस काम के लिए आप गए हैं, आप तब उसको प्लीज कह के रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप वहां पे यूज करते हैं कुड का। यानी इस स्पीकर को पता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो उस काम को करने में सक्षम है और उससे पोलाइटली वो रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। ये चीज बड़े पते की थी, मैंने आपको बता दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वी डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमें खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। 5 4 3 2 1 स्टॉप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मस्ट। खेल के नियमों का पालन करना चाहिए और ये सबको करना चाहिए। ये रूल सर्वमान्य हैं, जो भी कंटेस्टेंट होंगे, जो भी खेल रहे होंगे, उन सबको मानना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया मस्ट, राइट। Now we are coming to question number 22. She does not come to the party, she is unwell. वो पार्टी में नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तबीयत उसकी थोड़ी सी खराब है। Your time starts now. 5 4 3 2 1 go, stop, and the right answer is option number C. She will not come to the party, she is unwell। यहां जो will है वो फ्यूचर इंटेंशन को दर्शा रहा है, फ्यूचर इंटेंशन को, भविष्य में होने वाली संभावना को, भविष्य में होने वाली ऐसी घटना जो नहीं ही होने वाली है। इसलिए यहां पे नहीं कहा, देखिए उसकी तबीयत चूंकि खराब, रीजन बता रहा है, तबीयत उसकी खराब है तो वो पार्टी में नहीं आएगी, तो हमने यहां पे will का यूज कर दिया, फ्यूचर रेफरेंस है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पीपल डैश वेस्ट वाटर। लोगों को पानी बर्बाद करना चाहिए, ठीक है। 5 4 3 2 1 go and stop, and the right answer is option number D। लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए और निश्चित नहीं करना चाहिए। ना हम करें ना आप करें, पानी ऐसा ही पीने लायक कम हो गया, महाराजा पानी दो जी, पानी ऐसा ही पीने के लिए नहीं रह गया, बर्बाद पे बर्बाद किए चले जा रहे हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी का, दैट इज मस्ट नॉट, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पी ले, यू मस्ट नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज आई एम थर्स्टी हियर राइट नाउ। बाप रे, पीने के लिए नहीं बर्बाद हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, You dash drive carefully in heavy traffic। जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो आपको आराम से केयरफुली गाड़ी को चलाना चाहिए, ठीक है। अब हम बाबू खिरिए खा के तो नहीं बैठे जी, आप चलाइबे कीजिए, हम आपको सलाहें ना दे सकते हैं जी। 5 4 3 2 1 go, and the right answer is option number A। I can just give you advice, I cannot force you to drive carefully, I cannot force you to drive peacefully or patiently, right। Now the question number 25, he dash be in the office now, he dash be in the office now। Question number 25, 5 4 3 2 1 go and stop, and the right answer is option number B। He must be in the office now। वो इस समय निश्चित रूप से कहां होगा इस समय? पक्का अपने ऑफिस में ही होगा, टेस्ट ले रहा होगा और क्या कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, I dash rather stay home than go out in this heat। इस गर्मी में बाहर जाने के बजाय मैं घर में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। Your time starts now। 5 4 3 2 1 go and stop, and the right answer is option number B। I would। ये यहां मेरी प्रीफरेंस है, या यहां मेरी क्या है? प्रीफरेंस है भैया, कि मैं घर में रहना पसंद करूंगा, ये मेरी मर्जी है, मेरा घर
मेरा धूप, मेरा चेहरा, मेरा माथा, मेरी मर्जी। तो जब मेरी मर्जी है, पर्सनल प्रीफरेंस है, तो आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउटसाइड इन दिस हीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। शी डैश स्मोक, इट इज हार्मफुल। उसको सिगरेट पीना चाहिए, धुआं धुआं उड़ा देना चाहिए उसको, इट इज हार्मफुल। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आगे आप देख लो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट, देखो मैं चाह रहा हूं सब कोई जीते, इसलिए हिंट भी देता चल रहा हूं। 5 4 3 2 1 गो एंड स्टॉप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शी मस्ट नॉट स्मोक, इट इज हार्मफुल। उसे सिगरेट पक्का नहीं पीना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। सिगरेट पीना खतरनाक है, श्योरिटी की बात है, तो हमने मस्ट लगा दिया। और ये काम निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, तो मस्ट में नॉट जोड़ दिया और हमने उसको बना दिया मस्ट नॉट। अगर ये काम पक्का करना चाहिए था तो मस्ट लगाते, पक्का नहीं करना चाहिए तो हमने यहां पे मस्ट नॉट लगा दिया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ही डैश विन द रेस इफ ही प्रैक्टिसेस डेली। क्वेश्चन नंबर 28। 5 4 3 2 1 go, and the right answer is he can. The right answer is D, he can win the race if he practices daily। देखो मैं यहां तो है नहीं, तो संभावना की बात है नहीं। अगर वो डेली प्रैक्टिस करेगा, देखो संभावना कब होती है कि he may win the race, मतलब प्रैक्टिस कितना कर रहा है मैंने तो बताया ही नहीं, तो वो सिर्फ संभावना है, तो हम वहां में लगाएंगे। ये कह रहा है कि अगर प्रैक्टिस डेली करेगा तब तो निश्चित हो जाएगा ना कि वो सक्षम, इतना योग्य वो हो जाएगा कि वो मैच को जीत जाएगा, रेस को जीत जाएगा। और जब वो योग्य हो जाएगा तो योग्यता को दिखाने के लिए हमने यहां पे लगा दिया क्या, कैन। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। भैया थोड़ा सा एनर्जी बना के रखिए और चैट जीपीटी फल्ला चिल्ला दिस दैट का हेल्प मत लीजिए, ऑनेस्ट बनिए, ऑनेस्ट। ठीक है, 29। वी डैश मेक नॉइज इन क्लास, हमें क्लास में हल्ला करना चाहिए। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप देख लो। ठीक है, नहीं करना चाहिए कि निश्चित नहीं करना चाहिए आप देख लो। 5 4 3 2 1 गो एंड स्टॉप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वी मस्ट नॉट मेक नॉइज इन क्लास। हमें क्लास में निश्चित रूप से हल्ला नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। शी डैश बी वेरी रिच, शी ओन्स 3 cars। पक्का बड़ी पैसा वाली औरत होगी जी, तो अब मेरा 3 वो कार रखी है, तो ये वो कार खरीदने में हालत खराब हो जा रहा है। आप लोग तो सपोर्ट उपॉर्ट कीजिए ना जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बताऊं उससे पहले टाइम स्टार्ट करते हैं। 5 टिक टिक 4 टिक टिक 3 टिक टिक 2 टिक टिक 1 स्टॉप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मस्ट। पक्का बहुत पैसा वाली होगी तभी 3 गो कार उसके पास है। अब वो कैसे सेटिंग की है ये वही जानेगी। ठीक है, आजकल तो तरह तरह का ऑप्शन भी चल रहा है, हनीमून पे ले जाके पहाड़ पर से ढहा दे रही है, सब गहना वना लेके भाग जा रही है। मैंने किसी की बुराई मैं नहीं कर रहा, एक आध गो कांड महिलाओं ने ऐसा किया है कि थोड़ा सा समाज में डर लग गया है। हालांकि एक चीज और है, ये जो ड्रम था ना, ड्रम वाला कांड, वो फ्रिज वाले सवाल का जवाब था। तो ड्रम पे ज्यादा गाली मत दीजिए, वो सब फ्रिज पर लगेगा आपको गरियाना। ड्रम फ्रिज दोनों बात बैलेंस में चल रहा है। इधर भी लोग अच्छे हैं, उधर भी लोग अच्छे हैं, इधर के लोग भी महान हैं, उधर के लोग भी महान हैं, लेकिन एक एक वर्ग महान है, ये सोचना बड़ी गलत बात है। हर लड़का में रावण होगा, हर माता में सीता होगी, ये भी कहना संभव नहीं है। शूर्पणखा, पूतना, हिडिंबा, ताड़का, ये सब भी महिलाएं थी। और रावण में अगर पुरुष था बेचारा तो राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये सब भी पुरुष थे। दोनों ही तरफ अच्छे लोग हैं, दोनों ही तरफ बुरे लोग हैं, बैलेंस चल रहा है। स्टेटुअरी वार्निंग बिहार वाले सर जी, किसी एक पक्ष का पक्षधर नहीं है, हम लोग जायज बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज रेड। 5 4 3 2 1 go, stop baby, stop। Okay, and the right answer is option number B, you must not cross the road when the light is red।
जब सड़क पे लाल रंग का बत्ती जल रहा हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, तो आपको निश्चित रूप से सड़क को पार नहीं करना चाहिए। क्लियर? 32 दे डैश रिच हियर टुमारो। 5 4 3 2 1 go and stop and the right answer is option number A, they may reach here tomorrow, क्योंकि भविष्य की कोई भी घटना निश्चित नहीं हो सकती, ये एक संभावना है कि कल वो आ सकते हैं। राइट? क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा सा भैया चार्ज में रहो, चार्ज में वोल्टेज प्लग मारो, डिस्चार्ज जो हो रहा होगा ना धक्का प्लग घुसा लो मोबाइल में, टैब में, ठीक है? डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, इज्जत का सवाल है, मार्क्स आना चाहिए, ठीक है? He dash finish his homework before going out. 5 4 3 2 1 go and stop and the right answer is option number A. ये एक सलाह है। देखिए इसमें मस्ट नहीं है, अगर मस्ट होता तो हम मस्ट लगाते, मस्ट नहीं है तो शुड लगा। जहां पे चाहिए होगा ना बात, वहां अगर मस्ट होगा तो गो फॉर मस्ट फर्स्ट, but if there is no must at all, you should choose for should. Right? Okay. Now question number 34. We dash play chess after dinner. 5 4 3 2 1 go stop and the right answer is option number D. We can play chess after dinner. ठीक है? हम खाना खाने के बाद चेस खेल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि खाना खा लेंगे, एनर्जी आ जाएगा, तो पता नहीं काबू चल आएगा, उसके बाद बैठ के चेस खेला जाएगा। आप सोचिए कि क्यों शुड नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम कोई सलाह तो नहीं दे रहे हैं कि हमें खेलना ही चाहिए। वुड ये मेरा प्रीफरेंस तो नहीं है, क्योंकि दो लोग हैं तो जो भी होगा सब म्यूचुअल से होगा। माइट बहुत कम संभावना की तो बात ही नहीं है, तो कैन हमारे पास एप्रोप्रिएट ऑप्शन है और हमने लगा दिया। एक तरीका मैं आपको अभी सिखा दूं, जो लोग अभी तक रुके हैं, तरीका की बात लास्ट में मैं सिखाता हूं। कारण क्या है कि जो लास्ट तक सह जाएगा उसी का ना जी लह जाएगा, ठीक है? देखिए आपको अगर ये जब समझ में नहीं आया ना कि राइट ऑप्शन क्या होगा, तो आप एक काम करिए, उन ऑप्शन को काटना शुरू करिए जो ऑप्शन नहीं होने के ज्यादा चांसेस है। जब सारा कट जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं आए तब की बात बता रहा हूं, हालांकि अभी आपके पास समय है, यू स्टिल हैव टाइम, राइट? यू हैव स्काई एज योर लिमिट एंड स्काई हैज नो लिमिट। अभी आपके पास समय है, अभी से पढ़ना शुरू करो और आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये बाद में लास्ट का ऑप्शन है। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 35, यू डैश टच इलेक्ट्रिक वायर विद वेट हैंड्स। अब बताइए सवाल का जवाब अगर इस सवालवा खाली पढ़ के छोड़ दिया तो सब कोनो जाके फट मारेगा, 440 वोल्ट सबका जान निकल जाएगा, ठीक है? आपको इलेक्ट्रिक वायर को तार से भीगा हाथ छू देना चाहिए। अब भाई पगलई का भाई बकवास का कोनो पारा उबारा है। 5 4 3 2 1 go and stop and the right answer is right option number A. You must not touch electric wire with wet hands. आपको गीले हाथ से इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं पर्सनल सलाह ये दूंगा कि गीला हाथ हो चाहे सूखा हाथ हो, किसी हाथ से टच नहीं करना चाहिए महाराज। 50-100 रुपए के लिए जान चल जाएगा, प्राण फेंक देगा फौक से बाहर, ये कोई जरूरी मजाक वाला बात है? इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, कस के ठीक कर देगा। 50 रुपए बचाने के लिए क्या इतना खतरा लेगा आदमी, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ही डैश लाइक टू हैव सम कॉफी। ठीक है? 5 4 3 2 1 go and stop and the right answer is he would. मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रीफरेंस की बात है, he would like to have some coffee, ये उसकी चॉइस है, वो कॉफी लेगा। उसको मन करेगा तो वो कॉफी लेगा, नहीं मन करेगा तो फिर वो चाय पी लेगा, नहीं मन करेगा पानी पी लेगा, जे पीना है पिएगा, उसको क्या करना है? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, डैश वी गो टू द पार्क नाउ, डैश वी गो टू द पार्क नाउ। 5 4 3 2 1 stop and the right answer is option number C. ये परमिशन मांग रहा है फ्यूचर काल के लिए, ये भविष्य की घटना को दर्शा रहा है। शैल वी गो टू द पार्क नाउ, क्या अब हम पार्क में जाएंगे?
अभी गए तो नहीं ना है जी, आगे ही ना जाने वाले हैं, तो हमने यहां पे लगा दिया शैल। क्वेश्चन नंबर 38, स्टूडेंट्स डैश कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। स्टूडेंट्स को टाइम पर असाइनमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। 5 4 3 2 1 गो एंड स्टॉप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर असाइनमेंट। इस लाइन को याद रखना, अपना काम समय पर निश्चित कर लेना चाहिए, ऑन टाइम करना चाहिए, पढ़ाई भी ऑन टाइम करना चाहिए, टेस्ट ऑन टाइम देना चाहिए, कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो फी ऑन टाइम देना चाहिए। ये मास्टर कहता है, हम लोग तो फ्री में पढ़ा रहे हैं जी, शिक्षा का दान, महादान, परम दान हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें भी खुजली हो रही होगी, जो काहे फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, रोक लोगे का, कटपट्टा ना फाड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, he does not attend the meeting if he is busy. 5 4 3 2 1 stop and the right answer is he might. Option number A is correct. He might not attend the meeting if he is busy. देखिए, अगर वो बिजी है तो उसके मीटिंग को ज्वाइन करने की संभावना तो बहुत कम हो गई ना जी, तो हमने यहां पे लगा दिया might। ठीक है, फ्री में पढ़ रहे हैं, घर घर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे डेडिकेशन और पूरे जोश और पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि रिजल्ट आना ही चाहिए। अब की आर पार की लड़ाई है, मेरी इज्जत, आप सबकी इज्जत और आपके पूरे परिवार की इज्जत आप ही के हाथ में है भैया। इतना ईमानदारी से पढ़ लीजिए, इतना रगड़ दीजिए, इतना बैलेंस बना के पढ़िए कि रिजल्ट को आना ही पड़े और हम भी अगले सेशन में गर्व से सीना ठोक के चिल्ला सके कि भैया हम पढ़ाए हैं तो हमारे बच्चे देखिए कितना कमाल का रिजल्ट लेकर आए हैं। राइट, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। फिर अगला चैप्टर पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर उसका टेस्ट होगा। बार बार मौका मिलता रहेगा हमें अपने कामयाबी को, हमें अपने उपलब्धि को सिद्ध करने का। आखिरी सवाल पे आते हैं आज के टेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 40, यू डैश ऑलवेज हेल्प द पुअर। 5 4 3 2 1 गो एंड स्टॉप। ये बात जिंदगी भर के लिए याद रखना, जिंदगी भर ये बात याद रखना। ठीक है, पता है मेरे पापा जब जिंदा थे, उन्होंने एक बात मुझे एक बार कही थी कि पैसा कमा, चूंकि वो भोजपुरी में बात करते थे, ठीक है, तो भोजपुरी में उन्होंने कहा था कि पैसा कमा, खूब लइका पढ़ावा, बाकी एगो बात याद रखिए, जे पैसा का अभाव में कोनो लइका के पढ़ाई मत रोकिए। और ये बात, अब पापा तो नहीं रहे, लोग चले जाते हैं, पर यादें उनकी रह जाती हैं। उनका ये जो लाइन था ना कि खूब पैसा कमा, खूब नाम कमा, सबका के पढ़ावा, लेकिन कोनो लइका के अगर ये जान जाइए जे साचो ओकरा लगे पैसा नहीं खे, तो पैसा का कारण पढ़ाई मत रोकिए। और ये मैं वादा कर रहा हूं कि देखो, पैसा जरूरी है, मेरा भी दाल रोटी, खाना पीना, कपड़ा लता सब तो पैसे से ही आएगा, लेकिन पैसा अगर नहीं है ना तो पढ़ाई पक्का नहीं रुकेगा। इस बात की गारंटी मैं यहां आपके सामने दे रहा हूं। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, आप मुझे बोलना कि सर आपने झूठ कहा था, आप पैसे के लालची हो गए हैं। पैसा चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी किसी के पैसे के कारण, ये वादा मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, खैर इस बात को जिंदगी भर याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यू शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की सहायता हमेशा करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो। ठीक है, आपको उसकी सहायता हमेशा करते रहनी चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है बुआ, राक्षस में मतलब बुरे प्रवृत्ति के लोग में और अच्छे प्रवृत्ति के लोग में अंतर क्या है मैं आपको बताऊं, ध्यान से एक बार सुन लेना, हड़बड़ाओ प्लीज मत हड़बड़ाओ। उसमें था क्या कि विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधुम विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षानाय। दुष्ट की विद्या हमेशा विवाद करने के लिए होती है, उसका जो धन होगा वो मद के लिए होता है। ठीक है, शक्ति परेशान पर पीडनाय, और उसके भीतर शक्ति होगी तो वो हर किसी को परेशानी करता रहेगा, हर गरीब को, हर कमजोर को पीटता रहेगा, ये दुष्ट। लेकिन साधु बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षानाय। अगर उनके पास ज्ञान होगा, विद्या होगी, तो वो ज्ञान का दान करेंगे।
धन होगा तो गरीबों की सहायता करेंगे, और बल होगा तो जो कमजोर और निर्बल होंगे उनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो तीनों ही चीजें हैं, आपको धन, ऐश्वर्य, पैसा सब मिलेगा इस जिंदगी में, लेकिन आप दुष्ट की तरह उसका खर्च करेंगे, आप विवाद करेंगे, मदिरा पान करेंगे, आप गरीब को सताएंगे, या आप ज्ञान का दान करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे और कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, ये आखिरी फैसला हमेशा आप ही का होगा। और इसको बड़ा सोच समझ के करना कि तुम्हें इस काम का करना क्या है, राइट। टेस्ट में हम लोगों ने सीखा है, क्लास को कंप्लीट किया, हम लोगों ने इस एग्जांपल्स के जरिए पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया, बार बार हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं गिफ्ट रिवील पे कि आखिर गिफ्ट आज हम लोगों को क्या मिलने वाला है। और आज के पूरे इस टेस्ट को मैं पर्सनली अपने से बैठ के मॉनिटर कर रहा हूं, अभी इस वक्त करना शुरू करूंगा। जब मैंने स्टॉप बोला है उसके बाद का कोई मैसेज मैं काउंट नहीं करूंगा। स्टॉप के पहले जितने आए हैं सब मैं पर्सनली हम लोग बना के, एक मिनट दिखाओ बाबू, इधर दिखाइए, टैब दिखाइए। हम लोगों ने एग्जैक्टली देखिए यहां ऑलरेडी एआई टूल लगा रखा है, जितने भी आपके मैसेज हैं सारा का सारा वो एआई के द्वारा एकदम स्टॉप बोलते के साथ टाइमर पे स्टॉप हो रहा है, टाइमर पे काउंट हो रहा है। और हम लोग इसके हेल्प से, ताकि कोई चीटिंग नहीं हो, ताकि कोई पार्शियलिटी नहीं हो, राइट। और हम लोग इस टेस्ट के अनाउंसमेंट को करेंगे। गिफ्ट क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं, राइट। सो नाउ कमिंग टू गिफ्ट रिवील। आज का जो अवार्ड है वो कैश प्राइज है, ठीक है। अब ये कैश आपको कूपन के रूप में मिलेगा, प्रोमो के रूप में मिलेगा। अगर आप मेरे से मिलने लायक हैं तो आपके हैंड में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम लोग देख लेंगे, एआई का जमाना है, वो हमारी टीम देख लेगी, सर्वेयर टीम देख लेगी, पर मिलेगा जरूर, ये भरोसा रखना। आज के जो पहले टॉप 10 एक साथ, जो पहले टॉप 10 जो विनर्स हैं, जो टॉप 10 विनर्स हैं, उनको 1000 रुपीज कैश प्राइज में आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, या आपको बुला के दे दिए जाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। बिकॉज अ ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक बट अ कंप्यूटर और इंटेलिजेंस कैन नेवर मेक एन एरर, राइट। कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे अपने टाइम पर। ध्यान देंगे, क्लास के पढ़ाई की टाइमिंग रात में 8 बजे है, और टेस्ट जब भी होगा रात में 9 बजे होगा। आर्टिकल पढ़ लिया हम लोगों ने, उसका टेस्ट खत्म हो गया। मॉडल्स पढ़ा हम लोगों ने, उसका टेस्ट खत्म हो गया। 48 आवर्स के अंदर में हमारी टीम आपको रिजल्ट अनाउंस कर देगी। कल मिलेंगे रात में 8 बजे अपने चैनल बिहार वाले सर जी पर, भैया नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट योर एक्सट्रीम, योर फुलेस्ट इन लाइफ। गुड नाइट।